हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। बॉलीवुड फिल्म्स को पॉलिटिकल पार्टीज बार बार क्यों बना रही हैं अपना निशाना? क्या कटरीना कैफ रणबीर से मिलने फिर पहुंच गई है श्रीलंका? और दिखाएंगे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सॉफ्ट टारगेट्स? और क्या फिल्म्स को निशाना बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है इजी पब्लिसिटी? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की टॉप स्टोरी में। Yeah, but political parties are political agendas, very honestly. I mean, you look at half the corporators, they're daft people. They're just stupid. Yeah. Recently, you know, actor Vijay, his movie was stopped. It was stalled from releasing. Yeah. Why? It was again a politically driven movie, so they stopped it. It didn't release for like 1 week. बॉलीवुड स्टार्स पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पर अक्सर होते हैं, कभी अपनी फिल्म को लेकर तो कभी अपने दिए गए बयानों को लेकर। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बॉलीवुड सबसे इजी टारगेट होता है, जिससे उन्हें पब्लिसिटी भी मिल जाती है और उन्हें कुछ भी कहने वाला कोई नहीं होता। I think when you are in the movie business, you are very vulnerable to everyone having a perspective. लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात अब ये हो गई है कि आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मतलब के लिए बॉलीवुड फिल्म्स को अपना निशाना बना रहे हैं, और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है जॉन इब्राहिम की फिल्म मद्रास कैफे। काफी इंक्वायरीज आए हैं रूलिंग पार्टी से और ऑपोजिशन से, काफी इंटरेस्ट बढ़ चुका है। दे वांट टू सी द फिल्म, लेकिन हम फिल्म दिखाने को तैयार हैं, बट ओनली एज व्यूअर्स, लाइक दे विल वॉच इट एज व्यूअर्स। रिलीज के पहले शायद एक दिन दिखाएं हम लोग, जो नॉर्मली हम सबको दिखाते हैं, प्रेस को भी दिखाते हैं। सो वी लव टू शो देम द फिल्म। हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई प्रोटेस्ट करे और हमारे सर पे बंदूक रख के बोले कि हमें दिखाने के बाद हम डिसाइड करें कि ये फिल्म रिलीज होगी कि नहीं, वो वी डोंट एक्सेप्ट। आई विल नॉट एक्सेप्ट। नो वन मेसेस विद अस लाइक दैट। जॉन इब्राहिम और फिल्म के डायरेक्टर शुजीत सरकार ने फिल्म रिलीज से पहले ही सारी कंट्रोवर्सीज पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। पहले तो कैटेगोरिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस फिल्म इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन, लेकिन हमने ये जो पॉलिटिकल बैकड्रॉप है और ट्रू इंसिडेंट्स हैं, उससे हमने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया है, जो बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते वी हैव ऑल्सो पोर्ट्रेट दैट इन द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मैनर। जॉन के इस क्लैरिफिकेशन के बावजूद अभी भी इस फिल्म का विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि इस फिल्म को तमिलनाडु में रिलीज तक नहीं होने दिया गया है। वैसे जॉन ही नहीं, फिल्म जंजीर के मेकर्स भी पॉलिटिकल पार्टीज की मनमानी से परेशान है। Yes, my Telugu movie also. We halted it for a while. Yes, my Telugu movie also. We halted it for a while. वैसे इसी महीने रिलीज हुई वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म में एक गैंगस्टर को ग्लोरीफाई किया गया है और वो इस तरह की फिल्म को इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज नहीं होने देंगे। रिसेंटली हुए इन इंसिडेंट्स को देखते हुए ये साफ हो गया है कि बॉलीवुड पॉलिटिशियंस के लिए सॉफ्ट टारगेट है। ऐसे में जरूरत है कि गवर्नमेंट कुछ कड़े कदम उठाए, जिससे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के फ्रीडम ऑफ स्पीच और क्रिएटिव फ्रीडम को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Do you think Bollywood movies are too scrutinized by political parties? हमने ये सवाल Zoom के Twitter followers से भी पूछा। आइए देखते हैं इस सवाल पर ऑडियंसेस का क्या है कहना। Do you think Bollywood movies are too scrutinized by political parties? ये था हमारा आज का सवाल for our Twitter fans, और इस सवाल पर हमें मिले ये interesting tweets. The censor board doesn't have any problem in passing the films, but the political parties do. It's not their right to scrutinize movies, but they do, and we can't stop them as they're equally trying to express themselves. Yes, it is true. Bollywood is afraid of political parties. They should stand up against these political parties. We also received one tweet which stated this. They just do it to grab attention. We would like our Twitter fans to keep posting about their views to us, and to see your thoughts go on air on Zoom, do not forget to watch Planet Bollywood News every day at 7 p.m. करण जौहर को पूरा भरोसा है कि 20 सितंबर को रिलीज होने जा रही एक बॉलीवुड फिल्म इंडिया में ऑस्कर अवार्ड ला सकती है। कौन सी है वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट।
इंटरनेशनली अक्लेम पाने के बाद फिल्म लंच बॉक्स 20 सितंबर को इंडिया में रिलीज होने के लिए तैयार है और कल शाम मुंबई में इसी फिल्म का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट रखा गया, जहां फिल्म की पूरी कास्ट के साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी नजर आए। फिल्म लंच बॉक्स को इंडिया में करण जौहर और सिद्धार्थ रॉय कपूर रिलीज कर रहे हैं और इस इवेंट पर करण ने मीडिया को बताया कैसे इस फिल्म के साथ जुड़कर प्राउड फील कर रहे हैं। आज की दौर ही कुछ अलग है, हर किस्म की पिक्चरें, बहुत लोग, जैसे हमने लास्ट ईयर ही देखा कि कितने सारे अलग अलग फिल्में, चाहे वो बर्फी हो या विकी डोनर हो या बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं दैट वी वेरी प्राउड व्हेन वी सी। तो हर किस्म की फिल्म आजकल ऑडियंसेस देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है और मैं चाहता था कि धर्मा प्रोडक्शंस की बेस ज़्यादा वाइड हो जाओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिग बजट, बिग स्टार कास्ट वाली फिल्में, पर ऐसी भी फिल्में होती हैं जो एक्चुअली द मोस्ट सुपीरियर इन कंटेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इन स्टोरी टेलिंग। और जब मैंने लंच बॉक्स देखी तो मुझे लगा कि एक तो ऐसा लगा कि काश मेरा नाम इस फिल्म से जुड़ा होता, और वो जो हुआ है तो ये मेरा छोटा सा सपना है जो पूरा हुआ। जब मैंने ऐसी पिक्चर देखी तो ऐसा लगा कि गर्व होता है एज एन ऑडियंस मेंबर, एज एन इंडियन फिल्म मेकर, क्योंकि मैं जानता हूँ कि खुद मुझ में वो काबिलियत नहीं है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँ। तो इसलिए ऐसे द्वारा मेरा नाम ऐसे आ जाए तो आई एम ऑलवेज हैप्पी दैट वे, आई थिंक, एंड इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड फॉर द कंपनी। वैसे हम आपको बता दें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है और एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस ने इस फिल्म को ऑस्कर तक भी ले जाने की बात की है। ऐसे में करण जौहर ने भी मीडिया को बताया कैसे ये फिल्म इंडिया में फाइनली एक ऑस्कर अवार्ड ला सकती है। Yes, this should be a front runner and India should look at it in its selection very carefully, क्योंकि ये ऐसी पिक्चर है जब आपने ऑलरेडी फिल्म देखी है कि जिस तरह हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स डन इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर। हम नॉर्मली हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड सिनेमा में इंडिया को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इट्स नेवर डन एज एस्थेटिकली, ब्यूटीफुली एंड इमोशनली लाइक इट इज इन लंच बॉक्स। ये फिल्म हम गर्व से कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तानी फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और ये फिल्म हम प्राउडली किसी को भी दिखा सकते हैं। तो अगर इसे हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जाए तो आई एम श्योर गिवन ऑल आवर कलेक्टिव एनर्जीज एंड सोनीज पावर हम इसे जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या पता वो जो गोल्डन स्टैचू सालों तक इस देश ने नहीं देखा है, शायद लंच बॉक्स उसे घर ले आए, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। Well, we too hope लंच बॉक्स इंडिया में फाइनली एक ऑस्कर लेकर आए। इस फिल्म में एक्टर इरफान खान लीड रोल प्ले कर रहे हैं और इस फिल्म की कहानी भी बड़ी अनोखी है। फिल्म में इरफान खान को उस लेडी से प्यार हो जाता है जो उन्हें लंच बॉक्स भेजती है। ऐसे में मीडिया ने इरफान से पूछा क्या रियल लाइफ में उन्हें ऐसा प्यार कभी हुआ है। मैं तो रोज प्यार में पड़ता हूँ और ऐसा तो कई बार हुआ है कि मैं जिनको मिला नहीं हूँ, जिनको सिर्फ देखा है, जिनके बारे में सुना है, प्यार में पड़ जाता हूँ। मेरा एग्जिस्टेंस ही प्यार में पड़ना है, तो वो अनगिनत हैं ऐसे। कौन सा आपको वाकई में बताऊं? तो आपका सवाल का जवाब यही है कि हाँ, कई बार पढ़ा हूँ और पढ़ता रहूँगा। इरफान खान के साथ इस फिल्म में एक्ट्रेस निम्रत कौर नजर आने वाली हैं, जिनकी परफॉर्मेंस की तारीफ सभी कर रहे हैं और यहाँ निम्रत ने अपनी इस सुपर परफॉर्मेंस की एक्सपीरियंस मीडिया के साथ शेयर की। मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे प्ले करूँगी, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने किरदार निभाया है, जो ईला का जो किरदार है, वो एक पत्नी या एक प्रेमिका या माँ नहीं है, वो एक औरत है और वो कुछ सर्कमस्टांसेस में से गुजर रही है, किसी चीज़ों से कुछ उसकी स्ट्रगल्स हैं। तो मेरे लिए फोकस ये था कि ईला कौन है, उसको मैं कैसे ढूंढूं स्क्रिप्ट में, और दैट्स रियली एक्चुअली तो इसलिए मुझे कुछ स्ट्रगल नहीं लगी कि मैं एक बच्ची की माँ का रोल कैसे निभाऊं। और वैसे इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर रितेश बत्रा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भी रितेश की डेब्यू फिल्म लंच बॉक्स देखी है वो इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और इस इवेंट पर रितेश ने इस फिल्म के बारे में बताया। ये फिल्म मेरी जिंदगी के बहुत सारे अनुभव से जुड़ी है, पर ऑब्वियसली मैं बहुत ही स्लो राइड करता हूँ, बहुत ही धीरे लिखता हूँ, तो उन सालों में मैंने उन सब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है। Well, we hope जिस तरह का रिस्पांस इस फिल्म को इंटरनेशनली मिला है वैसा ही रिस्पांस इसे इंडिया में भी मिले। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। क्या कटरीना रणबीर कपूर से मिलने फिर पहुंच गई हैं श्रीलंका? एकता कपूर के एलिगेशंस पर शाहरुख को क्या है कहना? और फिल्म यमला पगला दीवाना के प्रोड्यूसर को क्यों किया गया है गिरफ्तार? ऐसे ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में।
रिसेंटली मीडिया में आए रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की इन पिक्चर्स को लेकर खूब हंगामा मचा था। खबर यहाँ तक आ गई थी कि रणबीर कपूर के डैड ऋषि कपूर अब चाहते हैं कि रणबीर कटरीना कैफ से दूर रहे, लेकिन इन लव बर्ड्स पर प्यार का ऐसा खुमार छाया हुआ है कि इन्हें अलग करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जी हाँ, खबर आ रही है कि एक बार फिर कटरीना कैफ रणबीर कपूर से मिलने श्रीलंका उनकी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के सेट्स पर पहुंच गई है। वेल वी होप ये खबर ऋषि कपूर को ना लग जाए, नहीं तो इस बार रणबीर कपूर की खैर नहीं। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा और चेन्नई एक्सप्रेस की स्क्रीन शेयरिंग कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले एकता कपूर और फिर उनकी मॉम शोभा कपूर ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के मेकर्स पर कई आरोप लगाए थे और अब इन आरोपों पर जवाब देते हुए शाहरुख खान का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने कोई वादा तोड़ा है और जहां तक बिजनेस का सवाल है, ये उनके को प्रोड्यूसर्स का लुकआउट था। खबरों की माने तो सलमान खान ने 2014 की 3 इम्पोर्टेंट हॉलिडेज को ऑलरेडी अपनी फिल्म के रिलीज के लिए ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, सलमान रिपब्लिक डे पर सोहेल खान की फिल्म मेंटल, ईद पर साजिद नडियाडवाला की फिल्म किक और क्रिसमस के मौके पर प्रभुदेवा की एक अनटाइटल्ड फिल्म रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे में 2013 में सलमान खान की एक भी फिल्म ना देख पाने वाले उनके फैंस को 3 फिल्म्स देखने का मौका मिलेगा। खबरों की माने तो आजकल डायरेक्टर मधुर भंडारकर अपनी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म भारत बंद की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि मधुर एक रोमांटिक फिल्म पर काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है अपनी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म के लिए मधुर ने अपनी इस रोमांटिक फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खबरों की माने तो टैक्सिंग अथॉरिटीज ने फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के को प्रोड्यूसर समीर कर्णिक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल समीर पर आरोप है कि उन्होंने सैटेलाइट राइट्स बेचकर जो पैसे अर्न किए हैं उसका उन्होंने टैक्स पे नहीं किया है। यही वजह है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। रिसेंटली खबर आई थी कि आसिम को फिल्म वेलकम बैक में एक्ट्रेस श्रुति हसन ने रिप्लेस कर दिया है और अब आसिम के इस फिल्म से बाहर जाने की वजह का पता चल गया है। दरअसल आसिम ने फिल्म के मेकर्स से 1 करोड़ से ज्यादा रेम्यूनरेशन की डिमांड की थी, जिसे फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने मानने से इनकार कर दिया और ये फिल्म एक्ट्रेस श्रुति हसन के पास चली गई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म प्लेन्स को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और रिसेंटली इस फिल्म के बारे में प्रियंका ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात भी की। टेक अ लुक। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड, ईशानी आजकल हर जगह उड़ रही हैं, मगर ईशानी कौन है, क्या है, वो प्रियंका चोपड़ा बताएंगी। तो ईशानी का राज क्या है? मेरी नई फिल्म आ रही है, एनिमेशन फिल्म है जिसका नाम है प्लेन्स। अगर आपने कार्स देखी है, डिज्नी की जो फिल्म है दिस इज़ द वर्ल्ड अबव ऑफ प्लेन्स, और उसमें मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ ईशानी, जो यहाँ है। ये है ईशानी, दैट्स माई कैरेक्टर। और इसको हमने इस पर मेहंदी के डिज़ाइंस बनाए थे ताकि यू नो एम्ब्रॉयडरी, एंड दिस इज़ एम्ब्रॉयडरी एंड दैट्स मेहंदी। फिर मैंने इसको मैंगो का कलर किया बिकॉज आई लव मैंगो, इज़ माई फेवरेट फ्रूट एंड प्लस इज़ वेरी इंडियन। एंड माई वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज कि आँखों में काजल होना चाहिए, क्योंकि इंडियन लड़कियों की आँखों में काजल होना बहुत ज़रूरी, मैंडेटरी। मगर ये आपने इनपुट्स खुद दिए हैं? इसका इनपुट मेरा था। Yeah, because I of course had मतलब it was shared with me. So ये काजल तो I insisted कि काजल तो होना ही चाहिए। And how different was the Hollywood red carpet as compared to the Bollywood premiere red carpet? It was. There was no. I don't know, for everybody, I think वो बड़े quiet से red carpets होते हैं उनके। हम लोग बहुत शोर, हमारा तो बैंड बाजा, हमारा तो गीटर विटर कन्फेटी गिर रहा होता है, हमारा तो वहाँ पे बड़ा फॉर्मल मामला हो गया था। तो मैं वही बोल रही थी, इनफैक्ट वन ऑफ माई co-actors in the film, Terry Hatcher, I was talking to her and I was telling her, my God, you know, you all are so like poised and quiet, and everybody, even the press is like, oh hello, and they speak to you like that, and nobody's screaming, and so then you should come to India. हम तो पागल हो जाते हैं रेड कार्पेट। क्या इम्प्रेशन दिया है प्रेस का आपने हॉलीवुड में? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। Not just the press, but even like us and fans, you know, like we have music on the red carpet, we'll have like confetti, and it's yeah, you know, our red carpets I think are a lot of fun. So I suddenly became very like, acha, I have to, you know, stand properly and my hair shouldn't move, and I became really formal on that red carpet. And the kind of questions from the press? They were actually, the press was actually wonderful. They were very interested in India and you know, the kind of films that I'd done, and plus my song was out, so you know, both those things, the interest was, they were very kind. I won Best Dressed on the red carpet, so that was good.
Absolutely. And moving on from Planes, you're also going to be totally involved in Zanjeer promotions now. So what's all planned for that? Zanjeer releases 6th of September, and like I said, and it's an action thriller. It's art ode in a way, or a tribute in a way to the original Zanjeer. And I hope, you know, अगर हमसे कोई भी गलती होगी, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। नहीं, आप डॉन में भी थी, उसमें भी उठा गई थी। अग्निपथ में भी थी। तो मतलब आप तो सारे अमिताभ बच्चन के रीमेक्स तो वैसे मेरा राइट है। But I mean, it's such a coincidence and it's so funny, and I'm happy though. And I hope, you know, we've had a lot of fun making the film. I did only 30 days of the movie, so I wasn't there as much as Ram and Appu and Sanju sir. But it was still so much fun. I've left the film with a lot of friends, and that's great. And also there are talks about the special song in Ram Leela. Is it confirmed, not confirmed? It's something I can't speak about. But you're not going to deny it also. I'm not talking about it. I can't say anything about it. Thanks a lot, Priyanka. Thanks so much. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. So please stay with us. रिसेंटली एक फेक वीडियो से शुरू हुई कंट्रोवर्सी बिग बी का पीछा नहीं छोड़ रही है और रिसेंटली अपने क्विज शो को प्रमोट करने एक इवेंट पर पहुंचकर बिग बी ने इस पूरे कंट्रोवर्सी पर मीडिया से बात की. टेक अ लुक. रिसेंटली बिग बी अपने क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को प्रमोट करने एक इवेंट पर पहुंचे. इस इवेंट पर बिग बी ने ऑडियंसेस को अपने शो की पूरी डिटेल बताई, लेकिन यहाँ बिग बी का पीछा रिसेंटली रिलीज हुई फेक वीडियो कंट्रोवर्सी ने नहीं छोड़ा और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बिग बी ने मीडिया को अच्छी तरह से बताया. 2007 में एक लीड इंडिया करके एक कार्यक्रम था टाइम्स ऑफ इंडिया का, जी, जिसमें देश की उन्नति के बारे में बात हो रही थी और मैं स्वयं भूल गया था कि मैंने वो किया था. तो दिल्ली में था मैं, तो किसी पत्रकार ने मुझको आकर के दिखाया कि देखिए ये एक वीडियो निकल पड़ा है. तो मुझे बड़ा आश्चर्य, मैंने सोचा पहले किसी ने मेरी आवाज़ को माइंड किया है, तो काफ़ी देर तक मैं यही समझता रहा. लेकिन बाद में मेरे ब्लॉग के द्वारा मुझे पता चला किसी से कि सर ये 2007 में आपने एक लीड इंडिया कार्यक्रम किया था, कैंपेन किया था, जिसमें देश की उन्नति के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में हमने बातें की थी और उसी को तोड़ मोड़ करके कुछ अपने विजुअल्स लगा करके किसी ने एक ऐसा वीडियो बनाया. वैसे बिग बी को अभी पता नहीं चला है कि इस वीडियो को बनाया किसने है. यही वजह है कि अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और उनकी डिजिटल टीम अभी इस वीडियो की जांच में लगी हुई है. अब मुझे मालूम नहीं किसने बनाया, हालांकि हमारी जो गुजरात की जो टेक्निकल टीम है, IT टीम है, उनको जो अधिकारी हैं जो ये बात को देखते हैं उनको पता दिया गया है और वो अपनी टीम को दिखाएंगे. यहाँ पर भी मेरी जो डिजिटल टीम है वो पता कर रही है कि ये कौन है और उनके साथ जो भी कार्यवाही हो सकेगी हम करना. वैसे कल हर जगह मुंबई में हुए गैंग रेप की बात चल रही थी. ऐसे में बिग बी ने भी इस हीनियस क्राइम पर शोक जताया. We have all been very, very distressed and extremely shocked at this most heinous kind of gang rape that has happened in the city of Mumbai. More so because we've always had great pride in this city as being a city that has been devoid of any kind of such incidents. Women have always been looked upon with a lot of grace and dignity, and they've always felt very safe, irrespective of you know where they go or what they travel in whichever form late at night. But this is a huge tragedy. मुंबई में हुए इस इंसिडेंट से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड है और सभी बॉलीवुड स्टार्स अथॉरिटी से यही डिमांड कर रहे हैं कि वुमेन सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.